टीना जी, जब पूरा केस ही फर्जी है, जैसा कि भारद्वाज जी ने कहा, कल मुख्यमंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बात कही, अब आप मुझे ये बताइए कि आप लोग क्यों हंगामा कर रहे हैं सड़क पर? आज क्या मिला दिल्ली वालों को आपके हंगामे से? कल उनके नेता से सवाल हो रहा है, राष्ट्रीय संयोजक, या उनका प्रदर्शन करना तो समझ में आता है, आप लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आज आपके नेताओं को भी डिटेन किया जा रहा है। मतलब इतना माहौल बनाने का आधार क्या है? पूरे 8:10 हुए हैं। पूरे 10 मिनट से घनेंद्र भारद्वाज जो आम पार्टी के प्रवक्ता हैं बोल रहे थे। मुझे उम्मीद है कि जब मैं बोलूंगी तो वो बीच में नहीं बोलेंगे। वैसे वो मेरे मित्र हैं, लेकिन बीच में नहीं बोलेंगे। पहली बात, किसी भी मुख्यमंत्री को समन करना सीबीआई ईडी फर्जी तौर पे नहीं कर सकती। टेक्निकली कानून के मुताबिक फर्जी तौर पे नहीं कर सकती। अगर ये इनको लगता है कि संवैधानिक पद पे बैठे लोग या सीबीआई ईडी भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चल रहे हैं, जैसे इनके हिसाब से एलजी हमारे हिसाब से चलते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका मतलब इनका कानून में कोई विश्वास नहीं है। ये अनार्किस्ट खुद को कहते हैं, वो सर्वविदित है, हमने मीडिया में और वैसे देखा है। इनके हिसाब से ना हो तो माई वे और हाईवे ये अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही सटीक विवरण है। दूसरी बात ये कि अगर कोई लिकर पॉलिसी में स्कैम ही नहीं हुआ तो लिकर पॉलिसी रिवर्सल क्यों किया गया? दिल्ली जो है वो माइनस के बजटिंग में क्यों चली गई? दिल्ली को लिकर पॉलिसी से फायदा क्यों नहीं हुआ? दिल्ली के को फायदा ना होकर जो पॉलिसी जो लोग वेंडर्स थे उनको 2.5% से 12% का प्रॉफिट क्यों दिया गया? दिल्ली को जो 6,000 करोड़ का फायदा होना था वो क्यों नहीं हुआ? दिल्ली के रेवेन्यू में एडिशन क्यों नहीं हुआ? तो पहली बात, फिर मैं सत्र पे भी आऊंगी। पहली बात ये कि इन्होंने दिल्ली के हित में कुछ नहीं किया। एक इमोशनल कनेक्ट बच्चों के साथ और स्कूलों के साथ और माओ के साथ बनाया, एक फ्री टिकट देकर, कहीं ना कहीं स्कूल 4 अच्छे स्कूल बनाकर, एक कमरा स्कूल का बना है उसकी भी जांच हो रही है और हम जानते हैं कि वो आरटीआई से निकल चुका है। ये पब्लिक डोमेन में है कि एक कमरा करीब जो भी है 16 बाय 16 का कमरा है, 15 बाय 15 का कमरा है, जो 28 लाख रुपए में बना है। 28 लाख रुपए का कमरा तो अगर मैं 4-5 हजार स्क्वायर फीट के हिसाब से भी कैलकुलेट करूं तो नहीं बनेगा। तो ये इनका धंधा है और ये इनकी धांधलेबाजी है, पहली बात। दूसरी बात, आज हाउस में हम सब जानते हैं कि ना तो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हो रहे हैं, ना जोन्स के चुनाव हुए हैं, ना उस पे कहीं आगे बढ़ रहा है, ना किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर को जो इलेक्ट होकर आया, अभी मैं नॉमिनेटेड की बात नहीं कर रही हूँ, जो इलेक्ट होकर आया उसको बजट नहीं मिल रहा है क्योंकि दिल्ली का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस नहीं चल रहा है। इसी उधेड़-बुन में सुप्रीम कोर्ट में केस है, क्या है क्या नहीं है, मुझे लगता है कि हम पहले भी इस पे डिस्कस कर चुके हैं। विधानसभा में आज क्या हुआ, जब हम ये प्रदर्शन कर रहे थे तो ऑफ कोर्स विधानसभा चल रही थी और विधानसभा में क्या किया गया, कैबिनेट में बुला के क्या किया गया, कैबिनेट में बुला के अपना रोना गाया गया और लोगों को ये, क्योंकि विधानसभा के अंदर इसलिए बोला गया कि ये सब जो गालियां, गंदे शब्द सीबीआई और ईडी को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और मोदी जी का भक्त बताना, अंधभक्त बताना, ये सब वहां बैठ के अगर आप करेंगे तो आपकी अरेस्ट नहीं होगी। ये सब अगर इतनी हिम्मत है, ये हमने आज मंचों से भी बोला है, आज हमने अपने प्रोटेस्ट के जो विधानसभा पे हमने प्रोटेस्ट किया उस पे मंच से भी हमने बोला है कि इतनी ही हिम्मत है अरविंद केजरीवाल के अंदर तो पब्लिक में आकर ये बात करें, कानून के दायरे में आकर बात करें। क्यों छुपते फिर रहे हैं विधानसभा के पीछे? कई लोग अरविंद केजरीवाल की राजनीति को बहुत चेंज होने वाली राजनीति का नाम देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मिलेंडा गेट से एक स्कूल को देखने आई थी, वो स्कूल मैंने पहले भी कई बार आपके चैनल पे बोला है कि उस स्कूल को जाके आप देख लीजिए। अगर वो ही सबसे खूबसूरत और सबसे बढ़िया स्कूल है तो मुझे नहीं पता कि आतिशी मर्लिना फिर क्यों जा रही हैं स्कूलों में और क्यों वहां के हालात ठीक कर रही हैं। इनके अपने ही अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। और आज विधानसभा में बहुत ही दुखद दिन है मेरे लिए कि मेरे टैक्स का पैसा जो दिल्ली की सरकार को जा रहा है, उसका पार्ट दिल्ली की सरकार को जा रहा है, दिल्ली सुधारने के लिए, दिल्ली संवारने के लिए। ना इन्होंने, हम भरी गर्मी में बैठे हैं, 42 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली में है, ना इन्होंने पानी पे बात की है, जो पानी का संकट बहुत जल्दी जूझने वाला है। ठीक है।
पानी का संकट हम बहुत जल्दी जूझने वाले हैं। ना इन्होंने पानी पे बात की, ना इन्होंने बिजली नहीं, पे मेरा बात जो की, मूल ना सवाल इन्होंने था, मेरा बिजली मूल के सवाल था कि आप लोगों ने जो हंगामा किया उससे क्या मिला? सिर्फ लिखकर स्कैम और अपनी अरेस्ट और अपने क्वेश्चनिंग के बारे में बात की। ठीक और है। सोशल मीडिया पे सब जगह है। अरविंद केजरीवाल ने खुद स्टेटमेंट दी है, बड़े से बड़े अखबार ने, मीडिया हाउस ने छापा है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई मेरे साथ बहुत ही हम्बल रही, उन्होंने मेरे से तरीके से सवाल पूछे, मैं कहीं भी अनकंफर्टेबल नहीं हुआ। तो ये जो पूरा हमने वो सुना है हमने कल उन्होंने जब पीसी की थी, वो एक जो मूवमेंट थी वो सब दिखाई गई है। ठीक है तो ये जो अनिल जी, खाने ठीक के है, दांत एक और मिनट